Hello everyone. Today this is our 18th session of C programming language, and in our previous session we learned about switch control statements basic programs. And now in this session we are going to learn about switch control statement menu based examples. ठीक है, तो आज अगर हम हमारे इस सेशन की बात करते हैं तो इस सेशन में हम स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट के फर्दर प्रोग्राम्स डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने हमारे लास्ट सेशन में स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट के बेसिक प्रोग्राम्स देखे थे, तो इस सेशन में हम आज यहाँ पर मेन्यू बेस्ड एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अपने प्रोग्राम्स की, तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर टर्बो C7 ओपन होगा। और अब अगर अपन बात करते हैं कि यार आपकी स्क्रीन पे ये जो टर्बो 7 है ना, टर्बो C7 दिख रहा है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फिर हमारी प्रोग्रामिंग। ठीक है, और हमें अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमें अब यहाँ पर कौन सा प्रोग्राम क्रिएट करना है, तो हमें यहाँ पर आज जो क्रिएट करना है, अब वो प्रोग्राम क्रिएट करना है मेन्यू बेस्ड। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं फाइल को यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। फाइल, सबसे पहले हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पर। मैं सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। स्क्रीन क्लियर करने के बाद में फिर अगर हम बात करें तो मैं प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ। सेव एज, हम हमारे स्पेसिफिक फोल्डर में आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैं चेक कर लेता हूँ। प्रीवियस में हमने क्रिएट किया था proc 29। टुडे वी आर गोइंग टू क्रिएट proc 30, राइट। फिर मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ हियर प्रोग्राम showing the concept of switch control statement, राइट। अब अगर हम बात करते हैं कि अब हमें यहाँ पर करना क्या है, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा हैश इंक्लूड। जैसे कि हमें यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करना रहता है अपने सी प्रोग्राम का, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ stdio.h, here I write hash include punio.h। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर लिखा है void main और ऐसा कुछ, और इसके बाद में हम यहाँ पर लिख लेते हैं CLR SCR, और CLR SCR के बाद में मैंने यहाँ पे सिंपली मेंशन कर दिया है get ch, राइट। अब अगर हम बात करते हैं कि अब हमें यहाँ पर करना क्या है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि हमें यहाँ पर मेन्यू बेस्ड एग्जांपल देखना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मेन्यू क्रिएट कर लेता हूँ। तो अगर मैं बात करता हूँ ये मेन्यू क्रिएट करने की, तो मेन्यू किस चीज का क्रिएट करूंगा, तो सिंपल सी बात है कि यार यहाँ पर ये प्रोग्राम जो भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने वाला है, वो सारे टास्क को आप एक एज अ लिस्टिंग है ना यहाँ पर क्या मेन्यू के फॉर्म में डिस्प्ले करवा दोगे। तो अगर मैं बात करता हूँ क्या मैं यहाँ पर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इस टाइप के कोई अगर टास्क परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो फिर अब मैं क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पर सिंपली ऐसा लिखा कि सबसे पहले हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं कि जो मेरे ऑपरेशंस में मुझे लगने वाले हैं। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया a, b। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसके बाद में, तो इसके बाद में फिर सबसे पहले मैं यहाँ पर यूजर से a और b की वैल्यू गेट कर लेता हूँ। तो अगर मुझे यहाँ पर यूजर से वैल्यू गेट करना है, तो हियर आई राइट printf enter values of a and b, और फिर मैंने यहाँ पर लिख लिया है scanf, और scanf में मैंने यहाँ पर सिंपली मेंशन कर दिया %d, %a, %b। अब अगर हम बात करते हैं कि अब यहाँ पर क्या होगा, तो ठीक है, यहाँ पर आपने एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी तो ऐसा लिख लिया है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर सिंपली यूजर को मेन्यू डिस्प्ले करवाना है, और मेन्यू डिस्प्ले करवाने के लिए आप यहाँ पर करोगे क्या, तो आपने यहाँ पर लिखा है printf, और printf के बाद में आपने यहाँ पर लिखा /n/n। आपने सिंपली यहाँ पर मेंशन कर दिया सिलेक्ट कोड। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, सिलेक्ट कोड। अब अगर हम बात करते हैं सिलेक्ट कोड की, क्या मैंने ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पर, तब देखते हैं मुझे यहाँ पर क्या आउटपुट मिलेगा। मैं यहाँ पर सिंपली थोड़ा सा डिजाइनिंग के लिए ऐसा कुछ लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कुछ इस टाइप से, राइट। अब अगर हम बात करते हैं कि अब यहाँ पर करना क्या है, तो मैं यहाँ पर मेन्यू डिस्प्ले करवाता हूँ। तो मेन्यू डिस्प्ले के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है सिलेक्ट 1 फॉर एडिशन, printf select 2 for subtraction। फिर मैंने यहाँ लिख दिया है printf select 3 for product। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा ऑप्शंस ले लिए हैं, है ना। अब ऐसा ऑप्शन लेने के बाद में अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि आपकी स्क्रीन पर कैसा क्या आउटपुट दिखने वाला है।
ठीक है, तो मैंने इसे यहाँ पर सेव किया, सेव करके हम इसे यहाँ पे रन करते हैं। अब जैसे ही मैंने इसे रन किया, यहाँ पर मेरे पास में क्या आ रहा है, एंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, मैंने यहाँ पर एक वैल्यू मेंशन कर दी 5 6 और मैंने एक वैल्यू मेंशन कर दी यहाँ पर 8। मैंने जैसे ही एंटर किया वैसे ही मुझे क्या मिला यहाँ पर, सिलेक्ट कोड। और सिलेक्ट कोड के बाद में मुझे मिल रहा है सिलेक्ट 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्सट्रैक्शन एंड 3 फॉर प्रोडक्ट। अब मुझे यहाँ पर क्या करना रहेगा, सिलेक्ट करना रहेगा इन तीन में से कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू को। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ 1, तो यहाँ पर मेरे पास में जो मैंने नंबर गेट करे हैं यूजर से, तो उन नंबर के बीच में एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ 2, तो उन नंबर का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। और अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ 3, तो उन नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर मुझे करना क्या है, तो सबसे पहले मैं अब यूजर को ये बोलना चाहता हूँ क्या, सिलेक्ट कोड। तो सिलेक्ट कोड जब यूजर यहाँ पर एंटर करेगा, तो वो एंटर करने पर वो नंबर होल्ड किस में होगा। तो वो नंबर को होल्ड करने के लिए आपको यहाँ पर एक वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपने क्या लिखा है, कोड। अब आप यहाँ पर आकर क्या लिखोगे, आपने यहाँ पर सिंपली ऐसा मेंशन कर दिया कि सबसे पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ऐसा लाइन क्लोज कर देते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने सिंपली यहाँ पर ऐसा कुछ कर दिया और इसके बाद मैंने कर दिया है यहाँ पर स्लैश एन, राइट। और अब अगर हम बात करते हैं, तो अब हम यहाँ पर आकर सिंपली ऐसा कुछ लिख लेंगे, एंटर कोड। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, एंटर कोड। अब यूजर यहाँ पर क्या एंटर करेगा, यूजर यहाँ पे कोड एंटर करेगा। अब अगर यहाँ पर यूजर कोड एंटर करता है, तो कोड के लिए मैंने लिख दिया %d, %m%कोड। ठीक है, अब यहाँ पे यूजर कोड एंटर कर लेगा। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर कैसे क्या आउटपुट दिख रहा है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करता हूँ, और मैंने यहाँ पर लिखा है 78, मैंने लिखा है 89, तो मुझे ये ऑप्शन मिल रहा है सिलेक्ट कोड। अब यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, मेन्यू मिल रहा है। क्या क्या मेरे पास में 1 पर एडिशन है, 2 पर सब्सट्रैक्शन है ना, और 3 पर प्रोडक्ट है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं अब करना क्या है, तो मैं यहाँ पर कोड एंटर करूंगा। मैंने एंटर कर दिया यहाँ पर सिंपली 3। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे सिंपली 3 लिखा है, तो 3 पे प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाना चाहिए। तो अब देखते हैं हम कैसे क्या होगा, यहाँ पर टास्क परफॉर्म करेंगे। तो मैं वापस से यहाँ पर आया। अब यहाँ पर आने के बाद में मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया स्विच, और स्विच के अंदर मैंने यहाँ पर लिख दिया है कोड। अब इस कोड के अंदर अब आप यहाँ पर आकर क्या लिखोगे, तो आप सिंपली यहाँ पे लिख दोगे, आप केस 1 के करस्पॉन्डिंग एडिशन करना है, तो आपने लिखा केस 1, और केस 1 के बाद में आप सिंपली यहाँ पर लिख दोगे प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के बाद आप लिख दोगे यहाँ पर क्या, आपका एडिशन। तो आपने यहाँ पे लिखा है एडिशन, एडिशन के बाद में आ गया %d, लाइन चेंज, कॉमा करके अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया a+b, और यहाँ पर आपने क्या मेंशन कर दिया है, ब्रेक। ठीक है, सिमिलरली अब आप क्या करोगे यहाँ पर, तो जैसा आपने केस 1 लिखा है, सेम आप लिखोगे केस 2। केस 2 के बाद आप लिखोगे यहाँ पर प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, तो आपने यहाँ पर लिख दिया है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में आप क्या करोगे यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे लिख दिया है %d, लाइन चेंज, कॉमा सेपरेट करके आपने कर दिया है a-b। ठीक है, फिर अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पर सिंपली कर दिया है ब्रेक। और अब अगर हम बात करते हैं क्या फिर क्या आएगा, तो यहाँ पर मैंने फिर से एक और केस क्रिएट किया है, मैंने बोला है केस 3, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के अंदर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर सिंपली कर दिया है प्रोडक्ट। और अब प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है %d, लाइन चेंज, कॉमा सेपरेट करके मैंने लिख दिया है a×b। ठीक है, और फाइनली मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, ब्रेक। अब अगर हम बात करते हैं क्या, ये तो मैंने केस लिख दिए कि अगर यूजर सेलेक्ट करता है 1 तो एडिशन हो जाएगा, यूजर सेलेक्ट करता है 2 तो सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, यूजर सेलेक्ट करता है 3 तो प्रोडक्ट हो जाएगा। इन केस यूजर ने ऐसा कुछ सिलेक्ट कर दिया है जो कि यहाँ पे स्पेसिफिक केसेस में है ही नहीं, तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप प्रिंट करवा दोगे आपका डिफॉल्ट स्टेटमेंट, और डिफॉल्ट में आपने यहाँ पर क्या मैसेज प्रिंट कर दिया, इनवैलिड सिलेक्शन। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, इनवैलिड सिलेक्शन। और फाइनली यहाँ आकर मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर आकर कर दिया है ब्रेक। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ करा है। अब देखते हैं हम यहाँ पर कैसे क्या मुझे आउटपुट मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर इसे सेव किया अपने प्रोग्राम को। सेव करने के बाद में मैं अब यहाँ पे इसे रन कर देखता हूँ। तो यहाँ पे पूछ रहा है मुझसे एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मैंने सिंपली यहाँ पर एंटर किया 5, मैंने एंटर किया 6। सिलेक्ट कोड, सिलेक्ट 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, 3 फॉर प्रोडक्ट। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया 3। मैंने जैसे ही एंटर किया तो मुझे कितना मिल गया यहाँ पे प्रोडक्ट, और दैट इज 30। अगर मुझे एडिशन करना है तो फिर सिंपल सी बात है, मैंने प्रोग्राम को रन किया, मैंने यहाँ पे 2 नंबर एंटर किए, मैंने यहाँ पे कर दिया 1, तो 4 + 5 गिव्स यू 9। मैंने बोला मुझे अगर सब्सट्रैक्शन करना है तो
तो अगर मैं सब्सट्रैक्शन करना चाहता हूँ तो सब्सट्रैक्शन की केस में मैंने यहाँ लिखा 7, मैंने लिखा 6, मैंने करा एंटर, मैंने सिलेक्ट किया 2, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या करा है, तो यहाँ पर आपने जो प्रोग्राम क्रिएट किया है वो सिंपली प्रोग्राम आपका क्या है, मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने आपका प्रोग्राम। ठीक है, अब ऐसे रिक्वायरमेंट आ सकती है कि आप अगर ऐसा बोलते हो क्या सर ठीक है आपने यहाँ पर केसेस तो ऐसे न्यूमेरिक में लिख दिए हैं, लेकिन अगर मुझे यहाँ पर केसेस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई अगर यूज करना है इन प्लेस ऑफ 1 2 3, तो फिर अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, क्या मैं यहाँ पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई ऐसा मेंशन कर सकता हूँ क्या केसेस में? यस वी कैन। तब अगर अपन इसी का एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, तो मैं फाइल पर जाता हूँ, यहाँ पर मैंने इसे सेव एज किया, फाइल पर जाते हैं हम, यहाँ पे से सेव एज करते हैं, तो ये सी यूनी प्रो मैंने यहाँ पे कर दिया 31। ठीक है, मैंने करा एंटर। अब ध्यान से देखना, मैंने बोला क्या मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर सिंपली सिर्फ इतना करना है कि अगर मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ क्या क्या सिलेक्ट प्लस फॉर एडिशन, माइनस फॉर सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन फॉर प्रोडक्ट, तो उस केस में यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपकी केसेस भी या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन में होगा। तो अगर हम बात करते हैं इस टाइप से कुछ प्रोग्राम की, तो ठीक है मैं यहाँ पर ऐसा बोलता हूँ एंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। आपने ए और बी की वैल्यू एंटर करी है, ए और बी की वैल्यू एंटर करने के बाद में अब आप यहाँ पर क्या करोगे, तो ए और बी की वैल्यू एंटर करने के बाद में अब आप यहाँ पर सिंपली ऐसा कुछ लिखोगे कि सिलेक्ट 1 फॉर एडिशन के प्लेस पर आप सिंपली मेंशन कर दोगे यहाँ पर सिलेक्ट प्लस फॉर एडिशन, माइनस फॉर सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई फॉर प्रोडक्ट। अब मैंने ऐसा कुछ लिख दिया है। अब मैंने ऐसा अगर कुछ लिखा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो केसेस रहेंगे वो भी चेंज होंगे। तो केसेस के केस में मैंने क्या कर दिया, केसेस के केस में मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया, केसेस के केस में मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया है, और केसेस के केस में मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक डाउट ये है कि अगर अपन यहाँ पर यूजर से कोड सिलेक्ट करवाते हैं तो अभी ये कोड का क्या होगा, क्योंकि ये कोड तो यूजर 1 2 3 में एंटर कर रहा था। तो फिर अब अगर मैं यहाँ पर ऐसा बोलता हूँ कि मेरे पास में मेरा कैरेक्टर प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, इसका मतलब स्पेशल सिंबल है, तो उस केस में यहाँ पर आप कोड को इंटीजर से हटाकर किस में मेंशन कर दोगे, कैरेक्टर टाइप में मेंशन कर दोगे कि अब यहाँ पर ये जो आपका कोड है ये किस टाइप का हो जाएगा, कैर टाइप का हो जाएगा। और अब अगर यहाँ पर ये कोड आपका कैर टाइप का होता है तो इस केस में यहाँ पर आप %d के प्लेस पर क्या लिखोगे, %c। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि मैंने यहाँ पर %c लिख दिया है और ये मेरा प्रोग्राम है, तो अब अगर मैं इसे यहाँ पर रन करता हूँ तो क्या मुझे ये सही रिजल्ट प्रोवाइड करेगा क्या? तो अगर हम बात करते हैं इसे रन करने की, तो हम पहले इसे रन करते हैं, फिर देखते हैं कि अगर इसमें कुछ मिस्टेक आती है तो वो किस वजह से आ रही है। तो मैंने जैसे ही इसे कंपाइल किया, कंपाइल करने पर ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है और मेरा प्रोग्राम अब रन हो गया है। मैंने यहाँ पर एंटर किया 7, मैंने एंटर किया 8, और जैसे ही मैंने एंटर किया तो अब देखेंगे आप यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, मुझे यहाँ पर इनवैलिड सिलेक्शन मिल रहा है। अब इनवैलिड सिलेक्शन क्यों मिल रहा है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि क्या मुझे यहाँ पर ये जो कोड मुझे आउटपुट दिख रहा है, क्या इस कोड को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है क्या क्या मुझे स्विच में एंट्री मिली होगी। तो अगर अपन बात करते हैं कि यहाँ पर जैसा मुझे आउटपुट दिख रहा है उस अकॉर्डिंग अगर हम बात करें हमारे प्रोग्राम की, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर स्विच के अंदर एंट्री मिली है, तभी तो स्विच के अंदर एंट्री करने के बाद में उसने मुझे इनवैलिड सिलेक्शन प्रिंट कर दिया है। तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई है इस प्रोग्राम में कि डायरेक्टली आपका कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं हुआ है ना, और डायरेक्टली वो इनवैलिड सिलेक्शन पर चला गया। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आपने सबसे पहले बोला है एंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तो अब यहाँ पर आपने ए और बी की वैल्यू यूजर से एंटर करवाई है। अब वैल्यूज एंटर करवाने के बाद में अब जैसे ही आपने बी की वैल्यू एंटर करी है और बी की वैल्यू लिखने के बाद में जैसे ही आप एंटर करते हो, तो सिंपल सी बात है वो जो आपने एंटर किया है वो एंटर सिंपली आपके कीबोर्ड के ऊपर एक की है, मतलब वो भी एक कैरेक्टर कंसिडर होगा। तो जैसे ही आपने वो एंटर किया है वैसे ही वो एंटर एज अ कैरेक्टर इस %c के अंदर चले गया।
और अगर वो इस परसेंट सी के अंदर चले गया है तो उस केस में यहाँ पर m परसेंट कोड है ना, मतलब कोड के अंदर क्या आ गया है आपका एंटर, और अगर कोड के अंदर एंटर आ गया है तो वो एंटर ने चेक किया है कि क्या यहाँ पर वो एंटर प्लस से मैच कर रहा है, क्या वो एंटर माइनस से मैच कर रहा है या क्या वो एंटर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन से मैच कर रहा है क्या, नहीं, तो उसने क्या दे दिया है यहाँ पर इनवैलिड सिलेक्शन। अब आप ऐसा बोलेंगे कि सर चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि अब बी के बाद में मैंने वैल्यू लिखी और बी की वैल्यू लिखने के बाद में जैसे ही एंटर किया तो वो एंटर कोड में चले गया। लेकिन अब एक चीज ये भी तो बताओ कि यार आपने जब ए की वैल्यू लिखी है और ए की वैल्यू के बाद में जब आपने एंटर किया तो उस केस में बी में एंटर क्यों नहीं गया? तो सिंपल सी बात है, आप ऐसा बोल सकते हो कि ए और बी क्या है, आपके इंटीजर है, और ये अगर इंटीजर है तो ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू गेट करेंगे, ये आपके कैरेक्टर गेट नहीं करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब आपने एंटर प्रेस किया है ए के बाद में तो बी इंटीजर वैल्यू है और इंटीजर वैल्यू गेट करेगा, तो इसलिए उसने वहां पर कैरेक्टर को, है ना, बोले तो एंटर को एक्सेप्ट नहीं किया। और जब बी के बाद में आपने यहाँ पर एंटर प्रेस किया है तो वो एंटर भी एक कैरेक्टर कंसिडर होता है, और जस्ट बी के बाद में आप जो वैल्यू यूजर से गेट कर रहे हो वो वैल्यू है आपकी सी पर, है ना, वो वैल्यू है आपके कैरेक्टर पर, कैरेक्टर मतलब कोड पर, और कोड का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख कर रखा है वो क्या लिखा है आपने, परसेंट सी। तो परसेंट सी मतलब कैरेक्टर गेट करेगा, तो जैसे ही बी के बाद में मैंने एंटर किया तो वो एंटर भी कीबोर्ड के ऊपर की एक की है तो एज अ कैरेक्टर कंसिडर हुआ, और वो एंटर किस में चले गया है, परसेंट सी में। बट मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे मेरा प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लाई जाए उस परसेंट सी में, तो फिर तो मैंने बोला कि यहाँ पर आपके पास में एक फंक्शन होता है नेम्ड एज गेट कैर। अब ये गेट कैर क्या करता है, तो ये गेट कैर सिंपली एक कैरेक्टर गेट करने का काम करता है। तो मैंने बोला कि जैसे ही मैं बी की वैल्यू लिखता हूँ और बी की वैल्यू लिखने के बाद में जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो मुझे उस एंटर से कोई मतलब नहीं है, सिंपली बस वो एंटर हैंडल हो जाए। तो मैंने सिंपली यहाँ पर क्या लिख दिया है, गेट कैर। तो ये गेट कैर क्या करेगा, ये गेट कैर सिंपली आपके एंटर को गेट कर लेगा जो कि आपने बी की वैल्यू लिखने के बाद में प्रेस किया था। तो अब ये गेट कैर में वो एंटर आ गया। अब इस एंटर का मुझे आगे कोई वर्क नहीं है, कोई नीड नहीं है, इसलिए मैं इसे यहाँ पर किसी भी स्पेसिफिक वेरिएबल में होल्ड करके प्रिंट करवाऊंगा नहीं। तो फिर अब क्या, तो बस वो गेट कैर को मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया, उसने सिंपली मेरे एंटर को गेट कर लिया है, बस यहाँ पर मेरा काम हो गया। और अब वो मुझसे पूछेगा एंटर कोड, तो अब मैं यहाँ पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी अगर एंटर करता हूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे मेरा रिजल्ट मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर इसे सेव करते हैं और इसे अगर रन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपने लिखा 5, आपने लिखा 6 और मैंने यहाँ पे कर दिया है माइनस, मुझे क्या मिल गया है, सब्सट्रैक्शन माइनस। सिमिलरली अगर आप प्लस करते हो तो आपको प्लस मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मल्टीप्लाई मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करा है, यहाँ पर आपने कुछ इस टाइप से टास्क परफॉर्म किया है आपकी मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग में। लेकिन अब ये एग्जाम्पल तो आपने ऐसा देख लिया, लेकिन अब अगर आप यहाँ पर ऐसा कुछ बोलते हैं कि सर चलिए ठीक है, ये तो आपने बता दिया कि यार आपने 2 नंबर पर एडिशन सब्सट्रैक्शन अगर प्रोडक्ट अगर मुझे करना है तो यहाँ पर मैं इस टाइप का टास्क परफॉर्म करूंगा, लेकिन अब मुझे टास्क तो मल्टीपल करना है, और लेकिन वो मल्टीपल टास्क में जो इनपुट है वो इनपुट वेरी करेंगे मेरे टास्क से। लाइकवाइज मैंने बोला मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया के लिए मुझे सर्कल के एरिया के लिए रेडियस की रिक्वायरमेंट है, बट अगर मुझे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो मुझे लेंथ और ब्रेड्थ की रिक्वायरमेंट है। अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है तो मुझे स्क्वायर की साइड की रिक्वायरमेंट है, और रेक्टेंगल के केस में लेंथ और ब्रेड्थ की रिक्वायरमेंट है। तो अब क्या मैं ऐसा करूंगा, क्या सबसे पहले मैं सारे डायमेंशंस गेट कर लूंगा कि एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, एंटर साइड ऑफ स्क्वायर, एंटर रेडियस ऑफ सर्कल, एंटर हाइट ऑफ सिलेंडर, है ना, और फिर उसके बाद मैं पूछूंगा कि आपको कौन सा टास्क परफॉर्म करना है और उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ उसी के अंदर उसका डायमेंशन यूज होकर अपना प्रोग्राम का रिजल्ट मिल जाएगा। क्या मैं ऐसा करूंगा, क्या नहीं, ये फ्रूटफुल नहीं है। तो फिर अब इस केस में यहाँ पर सिंपली आप मेन्यू डिस्प्ले करवाओगे, मेन्यू के करस्पॉन्डिंग आपका केस एग्जीक्यूट होगा, और उस केस के अंदर ही आप यहाँ पर यूजर से क्या कर लोगे, वैल्यू गेट कर लोगे। जो भी स्पेसिफिक टास्क आपको परफॉर्म करना है उस स्पेसिफिक टास्क में आप वैल्यू गेट करके अपना ऑपरेशन को परफॉर्म कर दोगे। तो अगर हमें बात करना है कि यार वो प्रोग्राम कैसे क्या बनेगा, तो हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने सेव एज किया, यहाँ आने के बाद में मैंने कहा सी यूनी प्रो, और यहाँ पर हम हमारे प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक, अब यहाँ आने के बाद में मैंने बोला अब क्या करेंगे हम, तो प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट, राइट। फिर अब मैंने यहाँ पर सबसे पहले अपने रिमेनिंग कोड को यहाँ से हटा दिया और मैं अपना स्ट्रक्चर क्लियर कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने बोला अब यहाँ पर एक काम करते हैं, हम लिख लेते हैं एल और बी, सिंपली लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेडियस रेक्टेंगल। और फिर मैंने यहाँ पर लिख लिया है फ्लोट, और फ्लोट में मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया है आर।
सिंपली रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब अगर अपन बात करते हैं अब इसके बाद में आप यहाँ पर सिंपली मेंशन कर दोगे प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में आपने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, तो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया है सिलेक्ट, और सिलेक्ट में आप क्या कर दोगे यहाँ पर, तो सिलेक्ट में आपने यहाँ पर लिख दिया है कोड। ठीक है, आपने सिंपली क्या लिख दिया, सिलेक्ट कोड, और इसके बाद में अब आप यहाँ पर क्या करोगे, तो आपने यहाँ पर लिखा है प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के बाद में आपने यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करी, और उसके बाद में आपने लगा दिया स्लैश एन। अब अगर हम बात करते हैं अब यहाँ पर क्या होगा, तो अब आपने यहाँ पर लिखा है प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में आपने यहाँ पर क्या कर दिया है, तो आपने यहाँ पर सिंपली ऐसा मेंशन कर दिया कि सी फॉर एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, और फिर मैंने बोला कि यार इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर मैंने यहाँ पर एंटर किया, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया प्रिंट एफ, और मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया आर फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, जैसा कि आपने अभी देखा था कि अब आपने ये मेंशन तो कर दिया है ना, सिलेक्ट कोड लिखा हुआ आ गया है, लेकिन आपको सिलेक्ट करवाने के लिए भी यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा, प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में आप यहाँ पर क्या लिखोगे, तो आप यहाँ लिखोगे एंटर कोड। आप यहाँ पर कोड एंटर करोगे, कोड एंटर करने के लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा स्कैनर, स्कैनर में आपको रिक्वायर्ड रहेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर की, तो यहाँ पर आप जैसा देख रहे हो सी और आर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है सी, और उसके बाद में M%, अब यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने लिखा कैर, कैर में मैंने लिख दिया यहाँ पर कोड, और अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो यहाँ का मैंने लिख लिया है कोड, तो इस स्पेसिफिक कोड पर मैं क्या गेट कर लूंगा, या तो कैपिटल आर या फिर कैपिटल सी। और अब अगर हम बात करते हैं कि यार अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है, तो अब होगा क्या यहाँ पर, तो ठीक है देखते हैं हम यहाँ पे, ये लिखने के बाद में मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ अपना स्विच केस, तो मैंने यहाँ पर लिखा स्विच, और स्विच के अंदर आकर मैंने लिख दिया यहाँ पर कोड। अब अगर हम बात करें कि यार अब क्या होगा, तो यहाँ पर आप आए, आपने लिखा केस, केस में आपने यहाँ पर सिंपली क्या मेंशन कर दिया है, कैपिटल सी। कैपिटल सी क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपके सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, और जैसे ही केस सी आपका एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पर इसके अंदर का इफ स्टेटमेंट चलेगा, और ये सिंपली बोलेगा एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, यहाँ पर इसने बोला है एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। अब एंटर रेडियस ऑफ सर्कल के बाद में अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपने सिंपली लिखा है स्कैन एफ, और स्कैन एफ के केस में आप क्या लिखोगे यहाँ पर, तो आपने लिखा है %d। ठीक है, बट यहाँ पर रेडियस आपका पॉइंट में, तो आप लिखोगे %f, और %f के बाद में आप यहाँ पर क्या कर दोगे, तो आप यहाँ पर लिखोगे M%, और M% के बाद में आप लिख लोगे यहाँ पर r। तो सिंपली यहाँ पर आपने यूजर से क्या गेट कर लिया है, तो रेडियस आपने गेट कर लिया, और रेडियस गेट करने के बाद में अब आप यहाँ पर क्या करोगे, तो आपने लिखा है प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के बाद में आप यहाँ पर लिख लोगे एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल के बाद में क्या जाएगा, %.2f लाइन चेंज कॉमा सेपरेट करके मैंने क्या लिख दिया 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर, और फाइनली अब आप यहाँ पर क्या कर दोगे, तो आप यहाँ पर लिख दोगे ब्रेक। तो इस तरीके से आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर आपने क्या करा है, यहाँ पर आपने केस सी को मेंशन किया है। अब अगर हम बात करें कि यार इसके अलावा, तो इसके अलावा मैंने इसे यहाँ पर कॉपी कर लिया, और मैंने फिर यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर सिंपली पेस्ट किया। अब पेस्ट करने के बाद में मैंने बोला अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इसे कैपिटल आर के लिए चलाता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा एंटर रेडियस ऑफ सर्कल के प्लेस पर एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। मैंने लिख दिया एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पर आप आए, यहाँ आने के बाद में आपने क्या लिखा, तो आपने यहाँ पे लिख दिया %d, यहाँ पर आ जाएगा l, और यहाँ पर कितना आ जाएगा M%b, l आ गया, b आ गया। अब यहाँ क्या करोगे, एरिया ऑफ सर्कल के प्लेस पर आप लिख दोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने लिखा है यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में %d, और यहाँ पर अब आप क्या लिख लोगे, तो यहाँ पर आप सिंपली मेंशन कर दोगे l इंटू बी, l मल्टीप्लाई बाय b। आपने यहाँ पर ऐसा कुछ कर दिया। तो अब अगर अपन बात करते हैं, चलो ठीक है ये तो हो गया, अब इसके अलावा, तब इसके अलावा आप सिंपली यहाँ पर एक केस और मेंशन कर दोगे, इन केस अगर यहाँ पर यूजर कैपिटल सी और कैपिटल आर एंटर नहीं करता है, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, तो प्रिंट एफ में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया इनवैलिड सिलेक्शन लाइन चेंज, और फिर मैंने यहाँ पर आकर क्या कर दिया, मैंने कर दिया यहाँ पर ब्रेक। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिखा है। अब यहाँ पर एक बार हम प्रोग्राम को रन कर देखते हैं क्या मेरा प्रोग्राम सही है। ठीक है, तो अब जैसा कि आपको यहाँ पर आपका कोड दिख रहा है, मैंने इसे कंपाइल और रन किया। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है सिलेक्ट कोड, C फॉर एरिया ऑफ सर्कल एंड R फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हियर आई प्रेस कैपिटल R,
यहाँ पे मुझसे वो पूछा है एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, मैंने सिंपली मेंशन कर दिया 5, मैंने मेंशन कर दिया 4, तो मुझे मिल गया एरिया 20। अब एरिया 20 को अगर आपको थोड़ा सा और अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंट करना है तो उस केस में आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एक काम ऐसा कर सकते हो कि आप यहाँ पर आकर ये जो आप एरिया प्रिंट करवा रहे हो, तो यहाँ पर एरिया के केस में आप यहाँ पे प्रिंट करवा दो स्क्वायर यूनिट, यहाँ पर भी आप प्रिंट करवा दो स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर ये जो आपने प्रिंट करवाया है एंटर कोड, यहाँ पर एक लाइन चेंज करवा दो, और यहाँ पर भी जब आप एंटर रेडियस ऑफ सर्कल वगैरह का टास्क परफॉर्म करवा रहे हो तो यहाँ पर भी आप एक सिंपली लाइन चेंज करवा दो। मैंने इसे यहाँ पर सेव किया, सेव करके अगर मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ तो जैसा कि आपको दिख रहा है एंटर कोड मैंने लिख दिया सिंपल कैपिटल सी, एंटर रेडियस ऑफ सर्कल मैंने लिखा 4, मुझे मिल गया एरिया ऑफ सर्कल 50.24 स्क्वायर यूनिट। अब अगर हम बात करें यहाँ पर क्या, ठीक है, अगर यूजर ने एंटर कर दिया स्मॉल आर तो फिर अब उस केस में इनवैलिड सिलेक्शन मिल गया मुझे, बट मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि स्मॉल आर एंटर करने पर भी वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर दे दे। तो अगर मुझे ऐसा कुछ करना है तो अभी आपने देखा था इसके प्रीवियस सेशन में, है ना, तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हो, आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया स्मॉल सी और आपने यहाँ पर भी क्या मेंशन कर दिया है केस स्मॉल आर, ठीक है। मैंने इसे यहाँ पे क्या किया है सेव किया, ठीक है। और फिर अब अगर हम यहाँ पर इसे रन करते हैं और रन करने पर आपने एंटर किया है सी, तब यहाँ पे देखेंगे आपने लिखा अगर 7 तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको एरिया ऑफ सर्कल 153.86 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, ये आपने मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग का स्विच केस में प्रोग्राम क्रिएट किया है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं क्या इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या इतने लेंथी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्या, नहीं, आपसे थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें कि यार किस टाइप के यहाँ पर स्विच केस में लॉजिकल क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं हमारे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनीज में, है ना, तो हम देखते हैं यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर इसे सेव एज किया, मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर कर दिया प्रॉग 33, ठीक है। अब अगर हम देखें कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंटरव्यू में किस टाइप के पूछे जा सकते हैं, है ना, तो अब ध्यान से देखना है। यहाँ पर मैंने सिंपली यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर मेंशन किया स्विच केस के अंदर सिंपली ए, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या मेंशन करा, मैंने सिंपली स्विच केस के अंदर मेंशन कर दिया केस ए। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ केस सिंगल कोट्स ए, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अब क्या होगा, तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया है प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है CHARACTR कैरेक्टर, और उसके बाद में मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया है ब्रेक। फिर अगर हम बात करते हैं अब, तो अब मैंने यहाँ पर लिखा है केस और मैंने लिख दिया यहाँ पर 97, और उसके बाद में अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है सिंपली प्रिंट एफ, और मैंने यहाँ पर क्या प्रिंट करवा दिया, मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया आस्क की वैल्यू, जैसा कि आपने इसके पहले देखा था, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है ब्रेक। अब अगर हम बात करते हैं क्या यहाँ पर अगर स्विच के अंदर आपको मिलता है ए, तो अब इस केस में आप क्या बोलोगे, अगर ए मिलता है तो केस ए पर भी जा सकता है और उसकी जो आस्क की वैल्यू है 97 तो वो वहां पर भी जा सकता है। तो अगर हम बात करते हैं क्या यहाँ पर अगर हम ऐसा कुछ लिखते हैं कि जिसमें मैं अगर ए को सिलेक्ट कर, मतलब यहाँ पर सिंपली जो मेरा केस चलेगा जब स्विच केस चलेगा तो इसमें अगर ए अगर आपको मिलता है ना, एज अ कांस्टेंट, तो उस केस में यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि यार ए में केस ए पर भी जाने की पॉसिबिलिटी उतनी ही है जितनी केस 97 पर जाने की। तो ठीक है, मेरा कंट्रोल सबसे पहले केस ए पर तो चला गया, लेकिन जब यहाँ पर कंपाइलर चेक करेगा कि क्या आगे के केसेस डुप्लीकेट तो नहीं है, तो उस केस में मेरा कंपाइलर यहाँ पर मुझे 97 पर आकर क्या दे देगा, एरर दे देगा और बोलेगा डुप्लीकेट केस। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये प्रोग्राम को अगर आप रन करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा, ये सिंपली आपका एरर वाला प्रोग्राम है। मैं सिंपली सिर्फ ये आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर स्विच में आपने ऐसा कैरेक्टर लिखा है और उसकी आस्क की वैल्यू लिखी है तो वो दोनों की प्रायोरिटी सेम रहेगी और दोनों ही केसेस में वो क्या करेगा कि किसी एक स्पेसिफिक केस को सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस केस में यहाँ पर आपका कंपाइलर आपको डुप्लीकेट की एरर देगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसे कंपाइल करता हूँ तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर एरर आ रही है, और एरर के केस में क्या दिख रखा हुआ है यहाँ पर डुप्लीकेट केस।
और वो डुप्लीकेट केस कहाँ दे रहा है आपके 97 पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पर सिंपली ये जो प्रोग्राम है ये कुछ इस टाइप से है ना, ये सिंपली सिर्फ एक कंफ्यूज करने के लिए है ना। अब इसका कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप केस 97 हटा दो या केस आप सिंपली सिंगल कोट्स में ए हटा दो, है ना। तो ये सिंपली जो प्रोग्राम बताया मैंने, ये सिंपली आपका ये एरर ही देगा, है ना, कि ये डुप्लीकेट केस ही यहाँ पर ऐसा एरर आती है। तो इस टाइप से आपकी कंपनीज में आपको थोड़ा सा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं कि हमने यहाँ पर स्विच केस में क्या कवर अप किया है, तो हमने प्रीवियस सेशन में कवर अप किए थे स्विच के बेसिक प्रोग्राम्स, और आज के इस सेशन में हमने यहाँ पर कवर अप किए हैं, है ना, थोड़े से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स और मेन्यू बेस्ड एग्जांपल्स। ठीक है, फिर इसके आगे फिर अगर हम बात करते हैं हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स की, तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स में फिर आपके पास में आता है लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट, जो कि कवर अप करेंगे हम हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।